हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वन विभाग भर्ती 2024। तो इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे वन विभाग से वैकेंसीज आई हुई हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। आप सभी जानते हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, तो परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट पोस्ट है, बिल्कुल स्थायी नौकरी है। 12th पास मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन 12वीं पास तो होना चाहिए। 12th पास किसी भी स्ट्रीम से रहेंगे, आर्ट्स साइंस कॉमर्स, उससे प्रॉब्लम नहीं है। या ग्रेजुएट हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, मतलब एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है इसमें। और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें किसी से बिलोंग करते हैं, राज्य या टेरिटरी। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे एज क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, बाकी फिटनेस क्राइटेरिया वो मीट हो जाए तो आप किसी राज्य से अप्लाई कर सकते हैं। देख लेते हैं नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई, जो भी हाईलाइट एडवर्टाइजमेंट की कहाँ से नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, एज क्राइटेरिया क्या है, एज में रिलैक्सेशन अगर है तो सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगी, वो सारी चीजें आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं। तो एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पे दिए 3 एडवर्टीजमेंट है, 202425/1/1/2/2 एंड /2/3। तो ऐसे 3 एडवर्टीजमेंट है, फॉरेस्ट गार्ड एंड फॉरेस्टर। तो फॉरेस्ट गार्ड एक वैकेंसी, कुछ वैकेंसीज है दामन एंड दीव में, कुछ वैकेंसी है दादरा एंड नागर हवेली में, और कुछ वैकेंसी है दादरा एंड नागर हवेली में फॉरेस्टर की। अप्लाई नाउ के लिए लिंक दिया हुआ है, डिटेल्स मतलब एडवर्टीजमेंट है, तीनों डिटेल्स में क्लिक करेंगे तो तीनों में एक ही एडवर्टीजमेंट है। और सिलेबस दिया हुआ है सबके लिए सिलेबस, क्योंकि कंपटीशन के थ्रू जो है ना सिलेक्शन होने वाली है। एग्जाम के लिए काफी सारे आपको मीडियम दिए जाएंगे, मतलब वो मैं आपको आगे वीडियो में बता देती हूँ। मीडियम मतलब बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस में आप एग्जाम लिख पढ़ सकते हैं। 200 रुपीज एप्लीकेशन फी है, 200 रुपया। अगर किसी के लिए एग्जाम्प्ट किया हुआ है फी तो वो भी चेक कर लेते हैं। तो इसमें से कोई भी एक डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन जो है, एडवर्टीजमेंट जो है, विज्ञापन इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। ज्यादा बड़ी एडवर्टीजमेंट भी नहीं, बहुत ही छोटा सा एडवर्टीजमेंट है, आप खुद भी पढ़ेंगे तो हो जाएगा। 3 पेजेस है, सिर्फ 3 पेजेस की एडवर्टीजमेंट है। 30 जुलाई को ही अपडेट आई हुई है, बनाने में मुझे लेट हो गया, 3 जुलाई को ही आया है ये। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादरा एंड नागर हवेली एंड दामन एंड दीव स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी की तरफ से, दामन की तरफ से नोटिफिकेशन है। तो यूनियन टेरिटरी है। अब यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादरा एंड नागर हवेली एंड दामन एंड दीव इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट मेंशन्ड एज अंडर। तो यूनियन टेरिटरी में तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत लोग वेट करते हैं फॉरेस्ट गार्ड या फॉरेस्टर की वैकेंसी का। जैसे अलग अलग वैकेंसी, आर्मी में आने वाली वैकेंसी का कैंडिडेट वेट करते हैं, कोई नेवी में आने वाली, कोई एयरफोर्स के, तो वैसे फॉरेस्ट गार्ड एंड फॉरेस्टर की वैकेंसी का बहुत सारे कैंडिडेट वेट करते रहते हैं। अगर आप उनमें से किसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो इस वीडियो को उस ग्रुप में शेयर कर दें जहां ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो फॉरेस्ट गार्ड या फॉरेस्टर की जॉब देख रहे हैं। फॉरेस्ट गार्ड लेवल 3 21,700 है, प्लस देखें अलाउंसेस बहुत मिलते हैं, फॉरेस्ट का जॉब रहता है तो अलाउंसेस गवर्नमेंट बहुत देती है। तो शुरू में थोड़ी कम रहेगी सैलरी, बट बढ़ते बढ़ते सैलरी बहुत अच्छी हो जाती है। ग्रुप सी में आता है नॉन गेस्टेड नॉन मिनिस्ट्रियल फॉरेस्टर की वैकेंसी। अब इसमें कुछ तो दामन दीव में है, कुछ दादरा एंड नागर हवेली में है। तो इधर 11 वैकेंसीज हैं। फिर दादरा एंड नागर हवेली में फॉरेस्ट गार्ड के लिए 42 एंड दामन एंड दीव में 11 वैकेंसीज हैं। टोटल आपको 53 जो है फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसीज हैं, दामन दीव दादरा एंड नागर हवेली मिला के, जिसमें दादरा एंड नागर हवेली में ज्यादा है, 42 वैकेंसीज हैं। और फॉरेस्टर की वैकेंसी सिर्फ 9 है जो दादरा एंड नागर हवेली में रहेंगी। इसके लिए 29,200 की स्टार्टिंग बेसिक पे है। और अलाउंसेस क्योंकि 1 में है, 4 में है, तो अलाउंसेस काफी ज्यादा मिलते हैं, एक्स्ट्रा अलाउंसेस, सेफ्टी वगैरह का ध्यान रखते हुए। तो ग्रुप सी पोस्ट रहेगा ये, नॉन गेस्टेड नॉन मिनिस्ट्रियल। एंटिसिपेटेड वैकेंसी है, 2-3 कम भी हो सकता है, 5-10 बढ़ भी सकते हैं। मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए, 27 ईयर्स जनरल कैंडिडेट्स के लिए रहेगा। SC ST कैंडिडेट है तो 5 साल की छूट मिलती है उनको, आपको भी जैसा पता है। अब कैटेगरी वाइज भी दिया हुआ है, क्योंकि अब आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस कैटेगरी के हिसाब से आप अप्लाई करेंगे, तो कैटेगरी वाइज भी दिया हुआ है। चलिए आगे कुछ और चीजें देख लेते हैं। अब देखें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए साफ लिखा है इसमें कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए सुटेबल जॉब नहीं है। इसलिए किसी भी तरीके का, जैसे होता है ना पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए भी रिजर्वेशन या एज में रिलैक्सेशन की इंफॉर्मेशन होती है एडवर्टीजमेंट में, बट यहाँ पर लिख दिया है पोस्ट आर नॉट सुटेबल, क्योंकि वो जंगल में रहना वगैरह, फॉरेस्ट गार्ड का काम वैसा रहता है इसके लिए।
तो फॉरेस्ट गार्ड के लिए आप 12th पास होना चाहिए। अब 12th पास में देखें, सबसे पहली चीज तो अच्छी चीज ये है कि इन्होंने परसेंटेज मांगा नहीं है, ये परसेंटेज वो परसेंट, कोई परसेंटेज का इशू नहीं है। HSC आर्ट्स कॉमर्स साइंस से, बस किसी भी स्ट्रीम से आपने 12वीं पास, जूनियर कॉलेज किसी भी बोर्ड से, स्टेट बोर्ड हो या CBSE हो, ICSE हो, पास किया हुआ होना जरूरी है। फिर चाहे ग्रेजुएट भी है तो चलेगा। अब इसमें क्या, थोड़ा हाइट का, मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट एंड चेस्ट का, एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए भी हाइट एंड चेस्ट का थोड़ा सा जो है ये रखते हैं, नॉर्म्स रखते हैं। ये नॉर्म मिनिमम जो है ना आपको फुलफिल करना होता है। और वॉकिंग टेस्ट होगी, तो मेल कैंडिडेट को 4 घंटे में 25 किलोमीटर चलना होगा और फीमेल कैंडिडेट को 4 घंटे में 14 किलोमीटर। तो जिनको थोड़ी इतनी स्टेमिना है, तो महिला, इससे ये चीज तो क्लियर है कि महिला पुरुष सभी, जैसे कि फॉरेस्ट गार्ड का या फॉरेस्ट रेंजर है तो महिलाएं भी पूछती है फीमेल कैंडिडेट कि क्या वो भी अप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि क्या स्टैंडर्ड्स इनको चाहिए। The selected candidate on appointment will have to successfully complete the forestry training course within probation period of 2 years. तो अब जब अपॉइंटमेंट होगी तो एक ट्रेनिंग दिया जाएगा, 2 साल के अंदर वो ट्रेनिंग आपको कंप्लीट कर देना होगा। जॉब लोकेशन अगर पूछेंगे तो अब जहां जहां वहां पर जंगल होंगे, दादरा नागर हवेली में, दामन एंड दीव में जहां भी जंगल होंगे, फॉरेस्ट का काम है तो फॉरेस्ट में रहेगा, जहां जहां भी जंगल हो सकते हैं वहां पर आपको पोस्टिंग मिलेगी। चलिए फॉरेस्टर के बारे में जान लेते हैं। फॉरेस्टर में जो है परसेंटेज मांग रहे 50% एटलीस्ट, कम से कम 50% या अधिक अंकों के साथ। अब राउंड ऑफ नहीं करना है, जैसे किसी का 49.8 रहता है तो वो कहते हैं हम, मतलब मेरा 49.8 है तो परसेंट तो कर सकते हैं क्या अप्लाई, नहीं, राउंड ऑफ करके 50% एग्जैक्ट, 50% एग्जैक्ट या अबव होना चाहिए, 12 पास होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स साइंस कॉमर्स चलेगा, और इंग्लिश होना चाहिए, मतलब 12th तक पढ़ा होना चाहिए आपने। एक सर्टिफिकेट, जो फिटनेस सर्टिफिकेट नॉर्मल, वो तो चीफ मेडिकल ऑफिसर देते हैं, वो लगेगा। हाइट एंड चेस्ट का नॉर्म मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर लगेगा। ये नॉर्म आपको फुलफिल, ये क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे तभी अप्लाई करें। और एक वॉकिंग टेस्ट आपको पास करनी होगी 25 किलोमीटर और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 14 किलोमीटर का। बट इसके साथ साथ एक ट्रेनिंग कोर्स भी आपको 2 साल के अंदर अंदर सक्सेसफुली कंप्लीट करना होगा। तो ये हो गया। 200 रुपीज फीस है, यह मैंने आपको बताया। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप 3 सितंबर तक कर सकते हैं। daman.nic.in/ojas पे आप जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकेंगे। बस इतना ही है, सिंपल है। अब जब आपके सिलेक्शन क्राइटेरिया, हाँ इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए भी कुछ चीजें दी हुई थी, वो देख लेते हैं। ये 6 पेजेस वाली जो एडवर्टीजमेंट है, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर है, उसमें दिया है कि कैसे कैसे सिलेक्शन होगा। शॉर्ट एडवर्टीजमेंट एक और दिया हुआ है 3 पेजेस का, उसमें नहीं है। तो दूसरा एडवर्टीजमेंट ओपन करके देख लेते हैं। द डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स। अब यहाँ पर देखें कैसे सिलेक्शन होगी। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा जिसमें इंग्लिश, हिंदी, मराठी और गुजराती में से किसी भी एक मीडियम में आप क्वेश्चन पेपर पढ़ सकते हैं और आंसर कर, समझ लें आपको गुजराती अच्छे से आती है और आपको हिंदी भी बहुत अच्छे से नहीं आती है, पर आप गुजराती में क्वेश्चन पढ़ना और आंसर करना आसान समझते हैं या चूज करते हैं, तो आप गुजराती मीडियम में भी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। इसी तरीके से मराठी मीडियम में भी क्वेश्चन को पढ़ या आंसर कर सकते हैं, और हिंदी और इंग्लिश में भी क्वेश्चंस दिए रहेंगे। तो जो भी मराठी, गुजराती, इंग्लिश और हिंदी, इसमें से जो भी भाषा आप चुनना चाहें उसमें आप एग्जाम दे सकेंगे, यही कहने का मतलब है। इसके बाद the provisional merit list will be made on the basis of marks obtained in computer based exam, no other marks will be awarded। वो तो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा जो फिजिकल एग्जामिनेशन है। ओनली द कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन फिजिकल एग्जाम और एंड्योरेंस टेस्ट शैल बी एलिजिबल फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो पहले फिजिकल एग्जाम, फिटनेस एग्जाम होगा, और वो जो भागने दौड़ने वाला एग्जाम रखेंगे वो है, और फिजिकल फिटनेस का जो नॉर्म उन्होंने बताया वो चेक करेंगे। टेस्ट जो रनिंग वाला है, वॉक वाला, वो टेस्ट करेंगे। उसमें आप अगर पास हो जाते हैं फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के मार्क्स पे फिर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी। 100 मार्क्स का रहेगा, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 0.25 मार्क का, मतलब 1/4 मार्क्स कट होगा अगर गलत आंसर आप कर देते हैं। तो होप चीजें क्लियर हो गई हैं इसमें। और 200 रुपये फीस है, जिसमें
हाँ, the candidate belonging to SC, ST and female candidates are exempted from payment of application fee and ex-servicemen 100 रुपीज़। मतलब SC, ST कैंडिडेट और ऑल फीमेल कैंडिडेट, जितने भी महिला अभ्यर्थी हैं, जितने भी फीमेल्स हैं, उन सब के लिए फ़ी एग्जाम्प्ट किया हुआ है। सिर्फ 100 रुपया फीस रहेगा एक्स सर्विसमैन के लिए, और बाकी जो मेल कैंडिडेट हैं, पुरुष अभ्यर्थी हैं, जनरल, OBC एंड EWS कैटेगरी के मेल कैंडिडेट पुरुष अभ्यर्थी, उनके लिए 200 रुपया 200 रुपीज़ फीस रहेगा। जब भी आप फी पे कर देते हैं तो वो नॉन रिफंडेबल होता है, फिर चाहे बाद में आप उसको विड्रॉ करना चाहें या आपका मन नहीं है वॉटेवर, लेकिन आपको फी रिफंड नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ के लेनी होती है। चलिए अभी समझते हैं कि सबसे पहले जो है ना, आप कैसे ये एडवर्टीजमेंट लोकेट कर सकते हैं। दादरा एंड नागर हवेली एंड दामन एंड दीव की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक पहले तो मैंने विकीपीडिया से ली, क्योंकि फेक नोटिसेस, फेक एडवर्टीजमेंट बहुत है, तो पहले तो मैंने विकीपीडिया से ये लिंक लिया आप सभी के लिए। और इसमें कहीं पर रिक्रूटमेंट है क्या, वो मैंने सर्च किया। इसमें कहीं पर रिक्रूटमेंट मिलता है तो रिक्रूटमेंट में जाके सारी डिटेल्स लेनी है। देखिए ये नोटिसेस है, नोटिसेस में रिक्रूटमेंट है। इस पे सबसे पहले आप क्लिक करेंगे रिक्रूटमेंट में। नोटिसेस में आना है, होम पेज की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेक करें, लिंक मिलेगी। और रिक्रूटमेंट में आपको आना है सबसे पहले, और इसी में आपको यहाँ पर मिलता है स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड दामन एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ फॉरेस्ट गार्ड एंड फॉरेस्टर। तो ये एडवर्टीजमेंट जो है ना, यहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है। इसी में एक लिंक मिलेगा daman.nic.ojas करके, .nic.in/ojas करके, उससे आप अप्लाई कर सकते हैं। वो लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ, 2 लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। ये अप्लाई लिंक है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन। यहाँ अप्लाई नाउ का भी ऑप्शन दिया हुआ है, ये देखें, ये अप्लाई नाउ, ये लिंक मैं आपको दे देती हूँ। इस लिंक के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर ले, नीचे तक स्क्रॉल करके।